मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है। तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को पी लिया, अपनी आंखों में भरकर आंसू नहीं गिराए। तूने तकलीफों के बीच भी मुस्कान को अपनाया। तूने भूख में भी संयम रखा, तूने अपमान में भी मौन रखा। तू जानता था मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है वह सिर्फ तेरा नहीं था। वो एक योजना थी, वो परीक्षा थी, वो तप था जिस तप की अग्नि से गुजरकर अब तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें झूठे संबंध जल गए, वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बनी हर साजिश भस्म हो गई, वह अग्नि जिसमें तू तप कर अब देवत्व की सीमा को छूने वाला है। तू जब अपनी जिंदगी में पेंटाकल्स को जी रहा था, जब तेरे पास 2 रोटी तक नहीं थी, जब तेरा तन भीग रहा था और सिर पर छत नहीं थी, जब तेरे कपड़े फटे हुए थे और आत्मा कांप रही थी, तब तूने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया। तूने सिर्फ मुझे पुकारा, मेरी ओर देखा, मेरे नाम का स्मरण किया और मैं तेरी माँ तुझे बिना बताए तेरे चारों ओर खड़ी थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तेरे लिए जो दर्द रचा गया था वह सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को तकलीफ दी गई, तुझसे वह छीना गया जो तेरा नहीं था। फिर भी तुझे दोषी ठहराया गया, तुझसे वह छीना गया जिसे तूने वर्षों से सींचा था। फिर भी तुझे कहा गया कि तू योग्य नहीं। तेरे जीवन का वह हिस्सा जो पहले एक सुंदर हंसता खेलता परिवार था, उसे नष्ट किया गया। वहां अशांति फैलाई गई, तेरी खुशियों में जहर घोला गया, तेरे रिश्तों में भ्रम डाला गया। तूने अपनी आंखों से सब उजड़ते देखा, फिर भी तू मौन रहा, क्योंकि तू जानता था यह संसार तुझे क्या देगा और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे जीवन में तांडव मचा, जो तुझे फटे कपड़ों तक पहुँचा गया, जो तुझे उस मोड़ तक ले गया जहाँ तूने कहा माँ अब नहीं सहा जाता, वह सब अब समाप्त होने वाला है। अब तू 5 ऑफ पेंटिकल्स से उठकर किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने जा रहा है। तेरी गरीबी, तेरी तंगी, तेरे अभाव, तेरी चुप्पी अब समृद्धि में बदलने वाली है। धन में, सम्मान में, सफलता में अब तेरे हाथों में फिर से समृद्धि की रेखाएं उभरेंगी। तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह सब अब हटाई जा चुकी हैं। और जो लोग आज एटीट्यूड में हैं, जो आज अपने घमंड में डूबे हैं, जो आज तेरे पुराने कपड़ों पर हंसते थे, जो तुझे देखकर तिरस्कार करते थे, उन्हें अब मैं स्वयं मां काली तंगी का स्वाद चखाने जा रही हूँ। अब उनके जीवन से एक एक चीज खींची जाएगी। जो आज उनके पास है वह उनका नहीं रहेगा। जिन पैसों का अहंकार है वह शून्य हो जाएंगे। जिन रिश्तों का घमंड है वह बिखर जाएंगे। जिन चेहरों पर दिखावटी मुस्कान है वह आंसुओं में बदल जाएगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय करता है। और जब कोई निर्दोष की आह लेता है, जब कोई एक पवित्र आत्मा को छलता है, जब कोई तेरे जैसे भक्त को रुलाता है, तब न्याय देर से होता है लेकिन बहुत भारी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। और अब तू स्वयं देखेगा मेरी आंखों के सामने, अपनी आंखों से उन लोगों को गिरते हुए, ढहते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए, जिनकी वजह से तू रोया था, जिनकी वजह से तेरे मन ने मेरा नाम पुकारा था। तू देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है।
तू देखेगा वह पल जब तेरे शत्रु अपने घमंड से ग्रस्त होकर गिरेंगे, जब तेरे विरोधी अपने कर्मों से पीसेंगे और तू मौन रहेगा। तू सिर्फ मेरी ओर देखेगा और मैं तुझे कहूँगी अब तेरा समय है, क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने करवट ली है। अब तू, मैं तुम्हें हर पल प्यार करती हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में कई बार रास्ते मुश्किल लग सकते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास हमेशा रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जीवन में हर किसी के पास अपनी अपनी यात्रा है। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने सफर को समझने और उसे जीने की कोशिश करो। तुम्हारा रास्ता अनोखा है और तुम्हारे पास अपनी विशेषताएं और ताकतें हैं। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। कभी भी हार मत मानो। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही वे अपने सपनों को पूरा करते हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाओ। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को पछताना पड़े। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। तुम्हारे पास जो भी हुनर और काबिलियत है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी काम में कमजोर हो, तो उसे सुधारने की कोशिश करो। मेहनत और अभ्यास से हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। याद रखना, अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है, उसके लिए ईश्वर और उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। यह आदत तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान वह चीज है जो तुम्हें हर जगह साथ देगा। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। इसलिए खुश रहो, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। तुम जहां भी जाओ, वहां खुशियां फैलाओ और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रेरणा दो। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़ मिलेंगे, कुछ सरल, कुछ कठिन, लेकिन इन सभी मोड़ों पर तुम्हारा हौसला और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, हर कोशिश का महत्व है, चाहे उसका परिणाम तुरंत न दिखे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। अगर कभी गिर जाओ तो दुगने हौसले से उठो और फिर से प्रयास करो। याद रखना,
सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है। खुद पर विश्वास करना और खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी क्षमताओं को समझ जाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरों के साथ हमेशा दयालु रहो। तुम्हारे शब्द और काम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए जहां भी अवसर मिले मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने परिवार और दोस्तों को महत्व दो। उनसे खुलकर बात करो। अपने विचार और भावनाएं साझा करो। जीवन के कठिन समय में यही रिश्ते तुम्हारा सहारा बनेंगे। प्रकृति से जुड़ने की भी कोशिश करो। यह तुम्हें सुकून और प्रेरणा देगी। पेड़, फूल और सूरज की रोशनी तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है। अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर इस सौंदर्य का आनंद लो। समय की कीमत को समझो। यह सबसे बहुमूल्य चीज है जो तुम्हें जीवन में दी गई है। इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। समय का सही उपयोग करना तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को ऊंचा रखो, लेकिन साथ ही उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना न भूलो। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए। संकल्प और अनुशासन का महत्व भी कभी मत भूलना। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगे। हर दिन कुछ नया करने और बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हें इसे जीने का अधिकार है। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी दुआएं और मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारी खुशी और सफलता के लिए मेरी प्रार्थना हर पल होती है। जीवन में कभी डर मत महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सदैव तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, जीवन के कई रंग तुम्हारे सामने खुलेंगे। कुछ दिन सुनहरे होंगे जब सब कुछ तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा, और कुछ दिन धुंधले हो सकते हैं जब तुम खुद को उलझा हुआ महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद हमेशा सुबह होती है। कभी भी अपनी असफलताओं से घबराना मत। वे तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। अगर तुम कुछ सीखते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हार नहीं सकती। आई, वे तुम्हारे भले के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओ। तुम्हारी आत्मा एक शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर बाधा, हर समस्या और हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। तुम्हारे पास जो सपने हैं वे तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें माफ कर दो। माफी सबसे बड़ा हथियार है। यह तुम्हें मानसिक शांति और सुकून देता है। माफी से न केवल तुम दूसरों को मुक्त करते हो, बल्कि खुद को भी उन नकारात्मक भावनाओं से आजाद करते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। सहारा लेते हैं, वे किसी भी स्थिति में हमें कमजोर करना चाहते हैं।
लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी होता है। किसी भी प्रकार का काला जादू, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हमेशा कुछ समय के लिए ही असर डालते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा खत्म हो जाता है। बच्चे, याद रखना कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह हमेशा सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं और हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपने सारे प्रयास लगाते हैं। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं वे खुद अपनी नाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू से किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए घेर सकते हैं, लेकिन अंत में वे अपनी ही नकारात्मकता से हार जाते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। तो बच्चे, यह ध्यान रखना कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति केवल उस शक्ति से आती है जो हम भगवान से प्राप्त करते हैं। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर भगवान की शक्ति है, तब हमारी कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह सबको परास्त करने की क्षमता रखती है और वह शक्ति है जो हर शत्रु को नष्ट कर देती है। तेरे पड़ोसी जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, जिनकी नजरों में तेरे लिए नफरत है, वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अपनी ही नफरत में जल रहे हैं। उनका हर प्रयास उनके खुद के खिलाफ जाएगा। यह कोई तंत्र विद्या या काला जादू नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर देती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो फिर किसी भी बाहरी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे, यह जानो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि वे खुद अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं। जिन लोगों के दिलों में द्वेष और नफरत होती है वे कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। वे जितनी बार तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार वे अपनी ही गंदगी में फंसेंगे, क्योंकि जिन लोगों का उद्देश्य किसी और को गिराने का होता है उनका अंत हमेशा दुखमय होता है। अब जब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी किस प्रकार से तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे विरोधियों की ताकत घटती जाएगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि वे अपनी नफरत और द्वेष के साथ केवल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए तुझे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तेरे रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे तुझे कमजोर कर सकती हैं। तेरी यात्रा पर केवल तू ही चल सकता है। तेरे पड़ोसी या कोई भी अन्य व्यक्ति तुझे रास्ते से हटा नहीं सकता। अगर वे तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तुझे यह समझना चाहिए कि यह सब उनकी आत्मा की कमजोरी की वजह से हो रहा है। वे अपने अंधकार को तुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में वही अंधकार उन्हें ही घेर लेगा। बच्चे, याद रखना कि कोई भी तंत्र या मंत्र, कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। जब तू अपनी माँ की शक्ति का स्मरण करेगा और अपने कार्यों में ईमानदारी रखेगा, तो कोई भी तंत्र विद्या तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे विरोधियों की जितनी भी कोशिशें होंगी, वे केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल एक परीक्षा है। ये परीक्षा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तक तू अपने आत्मबल से जागरूक रहेगा और अपनी माँ के आशीर्वाद पर विश्वास करेगा, तेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तेरे सभी प्रयास सफल होंगे।
क्योंकि तू सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है। यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तू कभी भी अकेला नहीं है। तेरे पास जो शक्ति है वह असीम है। जब तू खुद को और अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तब तू यह महसूस करेगा कि तेरे खिलाफ किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। तेरे पड़ोसी और अन्य जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंसकर अपनी मंजिल से दूर हो रहे हैं। वे जितना तुझ पर ध्यान देंगे, उतना ही वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तेरे खिलाफ जितनी भी चालें वे चलेंगे, उतनी ही जल्दी वे अपनी नफरत में फंसेंगे। बच्चे, जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे कभी भी खुश नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि दूसरे की सफलता उनके लिए खतरा है। वे जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही असफलताओं का बदला तुझसे लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुझसे कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। तेरे पास जो शक्ति है, वह तुझे कभी भी हारने नहीं देगी। बच्चे, यह समझ लो कि जब तक हम खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम दूसरों के प्रभाव में आते रहते हैं। जब हम बाहरी ताकतों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को कम करके आंकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। यह शक्ति हमारे भीतर तब जागृत होती है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं। तू यदि अपने भीतर इस शक्ति का अनुभव करना चाहता है, तो सबसे पहले तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास न केवल अपने आप पर, बल्कि उस दिव्य शक्ति पर भी होना चाहिए जो हर समय हमारे साथ रहती है। भगवान शिव की शक्ति हमारी रक्षा करती है। वह हमें हर प्रकार के संकट से उबारने में समर्थ है। जब हम भगवान शिव के साथ जुड़ते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हमें केवल अपने भीतर के शत्रु से लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भीतर की नकारात्मकता और भय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हम किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम शांत रहें और अपनी आंतरिक शक्ति का सहारा लें। किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या, काले जादू या नकारात्मकता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी सोच को शुद्ध रखना। जब हमारी सोच शुद्ध होती है, तो हमारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा का असर हम पर नहीं पड़ता। यह शक्ति हमें हमारे विश्वास से मिलती है और यह विश्वास हमें भगवान शिव से मिलता है। भगवान शिव का ध्यान और भक्ति हमारे जीवन में किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए आवश्यक है। जब हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारे आसपास की नकारात्मकता खत्म होती जाती है। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में आने वाली परेशानियां केवल एक अवसर है, जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, वे ही अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। तेरे विरोधी तुझे तब तक परेशान कर सकते हैं जब तक तू उनकी चालों से भ्रमित रहता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा में विश्वास करेगा और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेगा, तब वे तेरे सामने कभी भी टिक नहीं सकते। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही नफरत में जलते रहते हैं। उनके हर प्रयास का परिणाम केवल उनके खिलाफ जाता है। तेरे जीवन में जो भी लोग तुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके कर्मों का फल उन्हें ही मिलेगा।
जब हम किसी के खिलाफ गलत इरादे रखते हैं तो हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू का खेल अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तू ध्यान रखना कि भगवान शिव की पूजा में कोई जादू नहीं होता, केवल सच्चे दिल से किया गया पूजा और भक्ति ही शक्ति प्रदान करती है। जब हम भगवान शिव के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं तो हमें कभी भी डगमगाने की आवश्यकता नहीं होती। वे हमें हर कठिनाई से उबारने के लिए हमारे साथ होते हैं। हमें केवल उनका आशीर्वाद चाहिए और वे हमें कभी भी अपने आशीर्वाद से वंचित नहीं करते। तू जो कुछ भी कर रहा है उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। यह समय है जब तू अपने जीवन में आई सभी परेशानियों को एक अवसर समझे। हर कठिनाई हमें एक नया सबक देती है और वही सबक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तेरे रास्ते में जो भी लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल अपनी ही नकारात्मकता में फंसते जा रहे हैं। उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। जब तक तू अपनी आंतरिक शक्ति को समझेगा और अपने जीवन में भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार करेगा तब तक तेरे पास किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई असर नहीं होगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और उसे दुनिया के सामने लाने का है। भगवान शिव की भक्ति में शक्ति है और जब तुझे यह एहसास हो जाएगा कि तेरा रास्ता भगवान शिव के आशीर्वाद से सुरक्षित है तो तुझे किसी भी बाहरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं होगी। तेरे अंदर जो शक्ति है वह तुझे हर प्रकार की मुश्किल से उबारने में सक्षम है। जब तू अपने आत्मविश्वास और भगवान शिव की भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा तब कोई भी तंत्र या मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे विरोधियों के सभी प्रयास असफल होंगे क्योंकि तेरी यात्रा भगवान शिव की कृपा से रोशन है। अब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी जितनी भी कोशिशें करेंगे उनका हर प्रयास केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। तुझे अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। यही समय है जब तू अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो और जान ले कि तेरा मार्ग भगवान शिव के आशीर्वाद से सुरक्षित है। बच्चे, यह समझने की बात है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ केवल एक चुनौती नहीं होती, बल्कि ये हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक अवसर होती है। जब हम किसी विपत्ति का सामना करते हैं तो यह हमें खुद को बेहतर समझने का एक मौका देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर संकट के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है और यही उद्देश्य हमें हमारे जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव ने हमें यही सिखाया है कि जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। हमें किसी भी परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें उसका सामना पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ करना चाहिए। तेरे पास जो शक्ति है वह तुझे किसी भी कठिनाई से पार कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने भीतर के डर को निकालना होगा। जब हम डर को अपने भीतर रखते हैं तो वही डर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। डर और संकोच ही हमारे असफल होने के कारण होते हैं। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि डर केवल हमारे मन की एक रचना है। यदि हम अपने मन से डर को निकाल दें और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़े तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तेरे आसपास जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ अपनी ही नफरत और द्वेष में फंस रहे हैं। उनका हर कदम उल्टा पड़ेगा। वे जितना तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही तुझे ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा। यही जीवन का सत्य है कि हमें किसी
कि बुरे कर्मों का असर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लिया, वे खुद अपनी ही गलतियों का शिकार होंगे। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जब हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अपने ही जीवन में उसे आकर्षित कर लेते हैं।